वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है डॉटर। तो चलिए दोस्तों, मूवी का एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते में कहीं भाग रही थी और उसका पीछा गाड़ी से फादर और सन कर रहे होते हैं। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके साथ घर वापस चले, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। तो फादर एक हथौड़े से उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को बाइक पे छोड़ देता है और उसके बाद सन के साथ वापस चला जाता है। वो अपनी बेटियों को सिखाता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो उसे जान से मार डाले। बाहर की हवा उनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक वायरस फैला हुआ है और अगर वो लोग जब बाहर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। अपने बेटे को उसने मास्क भी पहना रखा था और खुद भी मास्क पहना हुआ था। उसके बाद वो अपने घर से वापस जाता है जहां उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। फादर, सन और मदर तीनों मिलकर अपनी फैमिली मेंबर का शोक मनाते हैं क्योंकि डॉटर उसकी फैमिली मेंबर थी और वो अब मारी गई थी। उसकी तस्वीर भी जला देते हैं क्योंकि अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका था। फिर हम अगले दिन की कहानी सुना दिखाई देती है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किडनैप करके फादर अपने घर ले आया था। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे नहीं पता था आखिर उसके साथ क्या होगा। तब फादर कहता है अगर उसे एक मकसद की वजह से लाया है और वो मकसद है उसकी बेटी बनना, वो उसके साथ कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। वो उसको वादा करता है और वादे के बदले में वो उसको अपनी बेटी बनना होगा और उसको प्रूव करना होगा कि वो उसका पिता है। जिसके बाद वो डॉटर को पानी पिलाता है और उसे कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी है, जैसे वो जल्द उसे मिलवाएगा। देखो पूरी तरह तैयार हो जाए उसके साथ रहने के लिए, तभी वो उसे बाहर लेकर जाएगा और तब तक वो यहीं पे बंद रहेगी। इस अंधेरे रूम में डॉटर उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सदमे में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। फादर वहां से डाइनिंग टेबल पे जाता है जहाँ वो मदर सन के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद वो मदर को लेकर डॉटर के रूम में जाता है जहाँ उसने उसे बंधक बनाकर रखा था। मदर उससे कहती है कि वो यहाँ से जाए, वो उसे खाना खिला देगी। और जब फादर यहाँ से जाता है तो मदर उसे खाना खिलाने लगती है। डॉटर देखती है कि मदर भी एशियन है तो चाइनीज लैंग्वेज में बात करती है, लेकिन मदर बहुत ही डरी हुई थी और वो उससे बात कहती है कि उसे उनकी बेटी बन के रहना होगा, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉटर मदर से कहती है कि उसे यहाँ से निकलने में वो उसकी मदद करे। तो मदर उसे कहती है कि उसके लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो नहीं चाहती कि वो उसकी फैमिली छोड़कर यहाँ से इतनी जल्दी चली जाए। इधर फादर अपने सन के पास होता है जो कि उसे वर्ल्ड के बारे में कई सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। फादर उसे बताता है कि अगर बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो बिना मास्क अगर बाहर जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा। बाहर एक तरह की डिजीज फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर हैं और अगर वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा जरूरी इस घर में रहना होगा और यहाँ से वो कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर मदर आती है और फादर से कहती है कि वो लड़की अब रेडी हो गई है। तो फादर वहाँ पे जाता है और उसकी चेन खोल देता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ एक बेटी की तरह ही बिहेव करे। उसका एक छोटा बेटा है जो वो उसे अपना छोटा भाई समझे और अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगी। जिसके बाद डॉटर की फोटो लेता है और उसे अपने पास रख लेता है और वो उसके पैर में जंजीर बांध देता है ताकि वो उसी रूम में चल फिर सके। तो उसे एक बुक ला के भी देता है और उसे कहता है कि उस बुक को वो सारी चीज़ें सीख ले जो उसे अपने भाई के साथ शेयर करनी हो। डॉटर जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे एहसास होता है कि वो ये चाहता है कि उसका माइंड पेन ब्रोस हो जाए बुक के जरिए, इसलिए उसने ये बुक ला के दी पढ़ने के लिए। लेकिन डॉटर उस बुक के बाहर सोचती है और वो अपनी खुद की ही डिजीज बना लेती है। सन को पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक था जो कि घर में ही बैठकर पेंटिंग बनाया करता था और उसका पिता उसे बाहर ले जाया करता था एग्जीबिशन में देने के लिए। मदर को वायलिन बजाने का शौक था और जब भी फादर को वायलिन सुनना था वो उसी के लिए बजाती थी, लेकिन फादर डॉटर को उस रूम से बाहर निकाल देता है और उसे ब्लाइंड फोल्ड करके वो वॉशरूम में ले जाता है। उसे कहता है कि वो अब रेडी हो चुकी है तो उसके लिए अंदर उसके कपड़े रखे हुए हैं और जब डॉटर अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटाती है तो देखती है कि यहाँ पे उसे कपड़े तैयार हो पड़े हैं। उन कपड़ों को पहन लेती है और बाहर आती है और फादर उससे कहता है कि यही उनका ड्रेस कोड है।
कि वो अपने हर बच्चे को यही कलर के कपड़े पहनाता है। इसके बाद वो उसे वापस से बेसमेंट में ले जाता है और उसे चैन से दोबारा बंद कर देता है। वो उसे ये भी कहता है कि उसका भाई उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार है। फादर के जाने के बाद सन वहाँ पर आता है अपनी नई बहन से मिलने के लिए, पर वो अपने साथ लूडो गेम लेकर आया था ताकि वो उसे अपनी बहन के साथ खेल सके। वो दोनों मिलकर उस गेम को खेलने लगते हैं और सन डॉटर से कहता है कि उसे एक नई बहन मिली है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। उन दोनों के बीच अट्रैक्शन को देखकर फादर को यकीन हो जाता है कि अब डॉटर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसलिए उसे रिहा कर देता है और उसे ऊपर ले जाता है ताकि वो उसके साथ रह सके। तो वो उसे अपने साथ में बैठाता है और वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डॉटर मदर से पूछती है कि अगर वो चाहे तो उसका हाथ बटा सकती है। जैसे उसके मदर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि बेटियां ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि अपनी माँ से मदद करे। उसके बाद फादर उसे फिर से ज़मीन पर ले जाता है और उसे अंधेरे रूम में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रही तो वो उसे जल्दी अपनी फैमिली में शामिल कर लेगा और वो उसे अपने ब्रदर के साथ रह सकती है। अगले दिन जब वो दोनों फिर से वो गेम खेल रहे होते हैं तो सन उसे कहता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल है। डॉटर उसे कहती है कि उसे कैसे पता कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ है उसे बताया था कि जो भी उसकी सिस्टर यहाँ पर आई है वो सारी कंफर्टेबल रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्द कंफर्टेबल हो जाएगी। ये सुन के वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर पहले भी और लड़कियां आई हुई हैं जिन्हें फादर ने शायद जान से मार डाला होगा। उसके बाद फादर डॉटर को ऊपर लेकर आता है और उससे तंजीम से रिहा कर देता है। उसे कहता है कि अब वो अपने भाई के साथ कमरे में सो जाएगी और उन दोनों का एक ही रूम है। वो उन दोनों को रोज बढ़ता हुआ उन पर अपनी थिंकिंग थोपने की कोशिश करता है, लेकिन डॉटर उसकी थॉट से एग्री नहीं हो पाती, लेकिन वो सही बात नहीं बोल पाती क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरा करती थी। वो उसे टोक देती है जिससे फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो उसके सामने ढंग से बिहेव करे वरना उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उससे भाई से कहती है कि उसने उससे आर्गू ज़्यादा किया है इसलिए वो सज़ा के पात्र है। इसलिए वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा बांध के उसे बहुत ही ठंडे पानी से नहलाता है जिससे डॉटर को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है। इसके बाद मदर डॉटर के पास खाना लेकर आती है और उससे कहती है कि उसने उससे पहले ही आगाह किया था कि वो अपने पिता से बहुत ही तमीज़ से बात। डॉटर पूछती है क्या वो उसकी सच में वाइफ है, तो मदर उसे इस बारे में कुछ जवाब नहीं देती। वो बस उसे इतना कहती है कि उन लोगों को अलाउड नहीं है यहाँ पे कुछ भी बोलना। रात को फादर उन सबको एक साथ बैठ आता है और उन्हें बुक पढ़ के सुनाने लगता है। रात को डॉटर सो रही होती है तो सन उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके पिता उनकी इतनी अच्छी कहानियाँ सुनाया करता है। डॉटर उसे कहती है कि फादर को अभी दुनिया के बारे में पता नहीं है और जो भी कहानियाँ बताते हैं वो बहुत ही कम प्रतिशत सही होती हैं। जिससे सुन के सन उससे कहता है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा सारी कहानियाँ पता होंगी। तो वो उसे कहती है कि क्या उसने कैंटेक के बारे में सुना है जो। तो सन उसे कहता है कि ये कैंटेक की क्या चीज़ है। ये सुन के वो समझ जाती है कि उसे अभी बाहर के वर्ल्ड में बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे फादर ने उसे कभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं दिए। वो उसे कहती है कि बाहर कोई भी सिक पीपल नहीं रहते और उनके फादर ने उन्हें बस एक स्टोरी पर सुनाई है कि बाहर के एक लोग रहते हैं, बल्कि बाहर बिल्कुल नॉर्मल लोग रहते हैं उसकी वजह तरह ही जिसकी लेके सन उसकी बात नहीं मानता और सोने के लिए चला जाता है। तभी डॉटर को वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है क्योंकि बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसी कि फादर ने उसकी तस्वीर खींची थी। और ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारी लड़कियां आ चुकी थी डॉटर बन के। अगले दिन जब सन डॉटर को पता होता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसके पिता ने एक स्टोरी तैयार करनी होगी जिसके लिए वो ये हर बर्थडे पे उसके पिता उसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाया करते थे। से उसकी डॉटर उससे कहती है कि क्यों ना हम इस बार कुछ अलग करें, यूं के बर्थडे पे एक खुद की स्टोरी तैयार करें और उसका एक क्लिप बना के वो मदर और फादर के सामने प्रेजेंट करेंगे जिससे कि उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और वो कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और ये सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो तैयार हो जाता है। उसके बाद करने के लिए वो दोनों तुरंत फादर के पास जाते हैं और उससे अनुमति लेते हैं ये करने के लिए। तो फादर राजी हो जाता है और उससे कहता है कि वो
ऐसा कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर उस स्टोरी पे काम करने लगते हैं और एक-एक करके वो अपनी कहानी लिखने लगते हैं। डॉटर यहाँ पर उस कहानी के ज़रिए सन को बताने की कोशिश कर रही थी कि इस घर से बाहर दुनिया है जो सेफ है। रात को जब डिनर कर रहे होते हैं तो फादर उससे उसकी कहानी के बारे में पूछता है। तो सन उससे कहता है कि उनकी कहानी एक सोल्जर के बारे में है। तभी डॉटर उसे रोक देती है और उससे कहती है कि ये एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ ही रहने दे और रिवील ना करे। सर कहता है अगर ये सोल्जर की कहानी है तो ज़रूर इसमें बोर होगी। तो सन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनकर उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद डॉटर और मदर जब बर्तन साफ कर रहे होते हैं तो मदर डॉटर से कहती है कि वो फादर के सामने ज़रा भी स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। यह बहुत ही साथी आदमी है जो कि उसे चोट पहुंचा सकता है। उससे कई सारे डॉक्टर्स को देखा है जो कि आगे चली गई और वो ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं पाई। उसकी डॉटर उससे के पूछती है कि क्या वो सच में उनकी बीवी है या नहीं, और वो उससे कहती है कि वो उनकी बीवी बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी तरह वह उसे उठाकर लाया और उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से उसने अपनी बीवी बना के रखा है, और जो सन है वो भी उसका रियल बेटा नहीं है, उसे भी वो किडनैप करके लाया था। फिर उसके बाद मदर जब बेडरूम में जाती है तो हम देखते हैं कि फादर उसे पैर में भी जंजीर बांध देता है, सोते समय रात को वहाँ से भाग न सके। डॉटर अच्छे से काम करने लगती है और वो खाना भी बना लेती है, और जो वॉशरूम की तरह जा रही होती है तो वो फादर को देखती है जो कि सन का ब्लड ले रहा होता है। तो वो डॉक्टर ये देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ये किसके लिए है। तो फादर उससे कहता है कि ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है। जिसके बाद वो सबको बांध देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जो रात को वापस आता है तो वो सभी मिलके एक साथ डिनर करते हैं। डॉटर यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे यहाँ से बाहर निकले, और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। रात को जब वह सोने के लिए जा रही होती है तो फादर उन दोनों से मिलने के लिए आता है, और वो फादर से कहती है कि क्या उन्हें कोई भी चीज़ देगा, ऐसी चीज़ देगा जिससे वो लिख सके। अगर उन्हें एक टाइपराइटर ला के देता है जिससे वो स्टोरी को टाइप कर सके, और वो दोनों एक साथ मिलकर स्टोरी को टाइप करने लगते हैं। एक रात जब सन सो रहा होता है तो वो डॉटर चुपके से उठती है और वो एक पेपर पेन से लिखती है कि उसकी मदद करे कोई। एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसी का अनजान जगह पर ले आया है। ये लिखकर वो सन की पेंटिंग के पीछे उसे छुपा देती है ताकि उसकी पेंटिंग है किसी भी समय जाए तो वहाँ पे कोई न कोई उसे पढ़कर उसकी मदद करने के लिए आए। तभी सन उठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो क्या कर रही थी। तो वो उसे कहती है कि वो उसकी पेंटिंग देख रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसलिए सन उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि वो उसे एक चीज़ दिखाना चाहता है। तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर उसे फ्रिज के पास ले जाता है और फिर वो उसे दिखाता है उसके अंदर खून के ढेर सारे पाउच पड़े हुए थे। वो उससे कहता है कि ये सारा खून उसका ही है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसका खून एक पोर बन जा सकता है और लोग यहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। ये देखकर डॉटर समझ जाती है कि फादर पूरी तरह पागल है और उसके दिमाग के लिए एक नई दुनिया बना रखी है। अगले दिन फादर उसकी पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए ले जाता है और रात को जब वो वापस आता है तो वो सभी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सन और डॉटर वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं उस कहानी का, और वो कहानी केंटेकी की, और केंटेकी नाम सुन के उसे उनके फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उनकी बेटी को बता रही थी कि यहाँ से बाहर की दुनिया एकदम सेफ है। ये देखकर फादर डॉटर पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी मदर हिम्मत करती है और एक बांस उठाकर उसके सर पे मार देती है, और वो उन दोनों को कहती है कि बाहर की हवा बिल्कुल सेफ है और यहाँ से उन दोनों को ये कहकर वहाँ से भाग निकलती है। फादर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सन बाहर देखता है कि बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगता है। उसके फादर ने सिखा रखा था कि बाहर के लोग सांस नहीं ले सकते, इसलिए फादर बहुत ही डर जाता है और उसे संभालने लगता है। वो डॉटर भी पास आ जाती है और कहती है कि वो उसे अब जान से मार डालेगा, लेकिन तभी सन पीछे से एक हथौड़ा उठाता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी पेंटिंग रन में पहुंच चुकी थी और एक आदमी को डॉटर का नून मिलता है, जैसे वो डस्टबिन में फेंक देता है, मानो वो कि फादर के साथ ही मिला हो। उसके बाद डॉटर और सन दोनों मास्क पहनते हैं और गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, और वो सन से कहती है कि यहाँ की हवा बिल्कुल भी दूषित नहीं है। वो अपने मास्क उतार देती है और वह खुलकर सांस लेती है और उससे कहती है कि जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो अपना मास्क उतार दी, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि हवा में
सांस नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्कुल भी गलत बात है। यह है कि वो उसमें चली जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। इसलिए तभी सन को उस पर शक होने लगता है और उसे हाथों लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है। इसलिए वो अपने हथौड़ी की तरफ देखता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। गुड बाय।